नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ में नई कहानी के साथ में मैं आ गया हूँ। ये कहानी है दोस्तों डोरा की और उसकी फैमिली की, जो कि एक ही साथ में यूएस के अंदर रहते थे, जॉर्जिया के अंदर, जहाँ पे उनकी फैमिली के अंदर जो है एक लड़का और दो लड़कियाँ थी। मतलब उनकी जो दो बेटियाँ और एक बेटा था। परिवार खुशहाल था और जो है परिवार के अंदर बहुत ही प्रेम था और साथ साथ में रहते थे सभी लोग। और जो कि उनके साथ में चर्च में आना जाना लगा रहता था उनका। और जो है परिवार खुशहाल था और अक्सर चर्च जाया करता था। तो वो एक दिन संडे को इसी तरह वो चर्च के अंदर गए थे और अपना प्रेयर मीटिंग जो है वो अटेंड कर करके जब आ रहे थे, वापस बाहर निकल रहे थे, तभी उन्होंने एक देखा कि एक लड़की जो है रो रही है पास ही में बैठ के। और रोते रोते जो है उसके पिताजी जो हस्बैंड है डोरा के, उनको बहुत ही ऐसा लगा कि उन्हें पूछना चाहिए उसको। तो उन्होंने जा कर के डोरा को और उनकी फैमिली ने जा कर के उस लड़की को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया उसका नाम जो है पौला है और वो जो है वेनेजुएला से आई है, विदाउट पासपोर्ट आई है। तो विदाउट पासपोर्ट आई है तो इसी कारण से उसको कोई जॉब भी नहीं दे रहा है और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और वो बहुत परेशानी के अंदर है, जिसके कारण से वो परेशानी है और उसी के कारण से वो बाहर बैठ के चर्च के बाहर में रो रही थी। डोरा और उसके पति ने ये सोचा कि चलो उसको अपने साथ ही रख लिया जाए, ताकि जो है उसको भी खाना पीना मिल जाएगा और ये जो है घर के काम और जो बच्चों की देखभाल है वो जो है पौला कर लेगी। अब यही सोच कर के हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने जो है पति पत्नी ने जो है पौला को लेकर के अपने घर पे आ गए। और जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे पौला जो है उनके फैमिली मेम्बर की तरह उनके साथ में रहने लगी, साथ में खाती थी, साथ में रहने लगी। और उसको सेपरेट से एक रूम भी दे रखा था जहाँ पे वो अपने जो है कपड़े और जो भी सामान थे वो सब रख के और वो रहने लगी थी, एक परिवार की तरह रहने लग गई थी। परिवार जो है पूरा परिवार जो है वो अब खुशी के साथ में रह रहा था। और जो है पौला भी बच्चों का ख्याल रखती थी, साथ ही में खाना पकाना और जो है बर्तन साफ करना और ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं घर के वो सब भी वो कर रही थी। एक दिन 11 बजे के समय पे डोरा को किसी ने गोली मार दी है, ऐसा करके पौला ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को ये बताया कि घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। डोरा के ऊपर जो है गन शॉट हुआ है, बुलेट से जो है मार दी गई है गोली और उसकी वजह से वो उसकी मौत। पुलिस तुरंत ही डोरा के घर पे आई और देखा कि डोरा उल्टी पड़ी है और उसके सिर पे किसी ने गोली मारी थी और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। तो ये सब देख करके पुलिस को ये डायरेक्ट पता चल गया कि किसी ने डोरा को गोली मार करके उसको मार दिया गया है। कुछ समय बाद डोरा का हस्बैंड भी आ गया और वो बहुत तो रो रहा था और उसने देखा कि पौला तो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है और उसको अपने सुध बुध कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। और पुलिस ने उसको ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट किया, जबकि डोरा का हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और रो रहा था। और पुलिस को घर से कोई सबूत नहीं मिला, जबकि न गन मिला और न ही जो मारने वाले थे उनकी कोई शिनाख्त हो पाई। बट जब पौला उठी और बेहोशी की हालत से जब उसको निजात मिली और अच्छी हुई, तब उसने ये बताया कि जो है डोरा को दो लोगों ने बहुत ही करीब से गोली मार दी। बट पुलिस को जो है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि कौन थे वो लोग और ना ही उनको कोई गन मिली, जिसके कारण कि ये कंफर्म किया जाए कि डोरा को जो है मार दिया गया है वो इस कारण से और किसने मारा है। बच्चे सभी लोग तब तक स्कूल के अंदर ही थे। अब कुछ दिनों के बाद में जो है डोरा का हस्बैंड और उनके बच्चे तीनों सभी लोग जो है घूमने के लिए गए थे बाहर की ओर। और जो घूम करके वापस रिटर्न जब आने के वाले थे उससे पहले ही किसी दो लोगों ने आकर के पुलिस के अंदर सरेंडर कर दिया और ये कहा कि हमने डोरा को मारा है। लेकिन उनके पास में न गन था और न ही कोई सबूत कि उन्होंने डोरा को मारा है। जस्ट उन लोगों ने आकर के पास में आकर पुलिस के पास में जा कर के ये कबूल किया कि हमने डोरा को मारा है। लेकिन जैसे ही उनको कोर्ट में सबूत के साथ में पेश करने की कोर्ट में उनको हाजिर किया गया, तब ये पता चला कि उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया है। मतलब कि वो अपने ऊपर इल्ज़ाम को कबूल किया जा रहा था, न ही उनके पास में गन था और न ही उनके बयान जो है वो उससे मैच कर रहे थे। अब पुलिस को जो शक है सीधा हस्बैंड के ऊपर जा रहा था और जो है पौला है उसके ऊपर जा रहा था,
कि जब ये लोग घूमने गए थे तभी दो लोग आकर के ये कैसे कबूल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और जो है डोरा की बहन जो है उसने पुलिस को ये बताया कि पौला के पास में पासपोर्ट नहीं है और वो घर के अंदर रह रही है। और तभी पुलिस को पौला के ऊपर शक हुआ और पौला को पुलिस ने अपने पास बुलाया और पुलिस स्टेशन में, और जब पूछताछ करी गई तो ये पाया कि पौला के पास में कोई भी पासपोर्ट भी नहीं है और वो यहाँ पे आकर के रह रही थी। इसी कारण से पुलिस ने जो है पौला को वापस उसके देश में भेज दिया। अब और कुछ दिन बीत गए और बीतने के साथ ही जो डोरा का हस्बैंड था वो वेनेजुएला जाने लगा और अपने बच्चों के साथ में। तो जो है डोरा की जो सिस्टर थी, बहन थी, उसने ये पुलिस को बताया कि पौला के साथ में जो है डोरा के हस्बैंड का संबंध है और इसकी छानबीन की जाए। पुलिस ने फिर अपनी टीम को जो है वेनेजुएला भेजा और ये जानकारी पाई कि डोरा का हस्बैंड और जो पौला है वो दोनों एक ही साथ में रह रहे हैं। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पाया कि गन कहाँ है और किसने इसको मारा है डोरा को, और ये जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक। एक लड़की जिसके पास खाने के लिए नहीं था उसको एक परिवार ने पूरी तरह से पाला, और अब जो है उसकी सिस्टर ये बता रही थी डोरा की कि जो है उसकी बहन की जगह पे जो है पौला आ चुकी है और जो है अब ये परिवार जो है वो पौला का हो चुका है। तो पुलिस को ये आज तक भी कंफर्म नहीं हुआ कि किसने डोरा को मारा है और जो गन है वो अभी भी नहीं मिली है। तो फ्यूचर में अगर ये कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ में पूरा शेयर करूँगा। और अभी तक के लिए इतना ही इसमें, और मिलते हैं अगली कहानी में।